सर्वप्रथम आप सभी को आज के इस विशेष दिवस हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का सर्वसहमति से स्थान प्राप्त हुआ था और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। कहीं ना कहीं किसी दिवस को मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य निहित होते हैं, इस बात को भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि उसके प्रति अपना सम्मान, कृतज्ञता प्रकट करना या फिर उस चीज़ का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य हो सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग मातृभाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता, सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस सभी के बीच कई लोगों के मन में एक शंका है कि आजकल के इस ग्लोबल लैंग्वेज के समय में, यानी कि अंग्रेजी जो भाषा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर शंकाएं हैं मन में लोगों की कि कहीं हमारी हिंदी पिछड़ तो नहीं रही है, क्या इसका अस्तित्व संकट में तो नहीं है। इस बात को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं या उनको समझने का प्रयास करते हैं, क्या सच में कुछ ऐसा है या ये सिर्फ भ्रांति है। तो देखते हैं, जब भारतीय जनगणना 1991 की हम जब बात करते हैं तो प्रथम भाषा के रूप में, यानी कि मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या 39% यानी कि 39% थी। उस समय की 83 करोड़ जनसंख्या में से 32 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग मातृभाषा के रूप में कर रहे थे। ठीक है, 1991 की जनगणना हमें यह बताती है। उसके बाद 2001 में यह प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया, 41% हो गया, यानी कि 39 से 41% लोग अब हिंदी भाषा बोलने लगे थे। उसके बाद जब 2011 में नई जनगणना हुई, हमारे पास आंकड़े सामने आए, वह आंकड़े थे 121 करोड़ की जनसंख्या, यानी कि जो भारत की आबादी थी उस समय 2011 में 121 करोड़ की, उसमें से प्रथम भाषा के रूप में, यानी कि मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की जो संख्या थी, जो प्रतिशत था, 41 से बढ़कर 43.6% यानी कि 43.6% हो गया, यानी कि बढ़ रहा है ना। अब अंग्रेजी की जब हम बात करें, जब उस समय 121 करोड़ लोगों में से 53 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे थे, आपको बड़ी हैरानी होगी उस समय मात्र 2,70,000 लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अगर उस समय की जनगणना के हिसाब से इस प्रतिशत को देखें तो ये मात्र 0.02% होता है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदी भाषा का अस्तित्व संकट में है। कहीं ना कहीं जो ऐसी मानसिकता, विचारधारा रखते हैं, उनकी मानसिकता संकट में है, न कि हिंदी भाषा। ठीक है, कहाँ 0.02% और कहाँ 43.6%। लेकिन अब बात करते हैं जब वर्तमान समय की, आज के समय में, जब लगभग भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, तब भारत में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले, मातृभाषा के रूप में जो प्रयोग कर रहे हैं, 65 करोड़ लोग, जो प्रतिशत में अगर बात करें तो ये होता है लगभग 46% जनसंख्या मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग वर्तमान समय में कर रही है। तो बात रही कि भाई भारत में हिंदी की स्थिति या हिंदी का भविष्य, हिंदी भाषा का भविष्य इस तरह का है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि विश्व के स्तर पर, दुनिया के संदर्भ में हिंदी का क्या भविष्य है, जो हिंदी की स्थिति है वो कैसी है, तो उस पर भी नज़र डालते हैं। जब भारतीय जनगणना में बात होती है तो कुल, वैसे तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन कुल 31 भाषाओं का प्रयोग भारत देश में होता है, यानी कि 31 भाषाओं की बात होती है। लेकिन जब विश्व की बात होती है, पूरे वर्ल्ड में भाषाओं की जब बात आती है, तो 7,115 भाषाओं की बात होती है, यानी कि पूरी दुनिया में 7,115 भाषाएँ बोली जा रही हैं। अब इसमें रोचक तथ्य सामने आते हैं कि 150 भाषाएँ तो इसमें ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या मात्र कितनी है, 10 से कम, या तो एक आदमी बोल रहा है, 8-10 से ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। ऐसी कितनी भाषाएं हैं, 150। 7,115 में से 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 से कम है, और 5,500 से 6,000
भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हिंदी की क्या स्थिति है। तो जब 800 करोड़ की आबादी की बात होती है, यानी कि विश्व में लगभग 800 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें आपको बड़ा हर्ष और प्रसन्नता होगी कि हिंदी भाषा का स्थान तीसरा है पूरे विश्व में। 7115 भाषाओं में हिंदी का नंबर कौन सा है? तीसरा स्थान है, जो अपने आप में बड़े गर्व की बात है, बड़ी बात है। हमसे आगे कौन है? एक तो अंग्रेजी भाषा जिसका प्रतिशत 16 है, दूसरी आती है मंदारिन यानी कि जिसे चाइनीज भाषा भी बोला जाता है, 14% के आसपास इसको बोलने वालों की विश्व में जनसंख्या है। ठीक है, अब ये तो आपके मन में फिर एक सवाल और आ सकता है कि भाई आचार व्यवहार की बात रही, लोगों के बोलने से हम कैसे मान लें कि हिंदी की स्थिति सही है? लोग बोल रहे हैं, आचार व्यवहार में तो प्रयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यवसाय और तकनीकी के क्षेत्र में या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हिंदी पिछड़ तो नहीं रही है? तो इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय भारत सरकार की पहल से मध्य प्रदेश भारत देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की शिक्षा हिंदी भाषा में शुरू हो चुकी है और उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि पूरा सिलेबस हिंदी भाषा में तैयार हो चुका है। ठीक है, जो तकनीकी शब्द होते हैं जरूरी नहीं है कि उसका हिंदी अनुवाद ही उसमें लिखा जाए, उसको ज्यों का त्यों हम हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। हम व्हाट्सएप में भी तो करते हैं ना, आप लोग मैसेज करते होंगे, अधिकतर बच्चे आप में ऐसे होंगे जो लिखते तो इंग्लिश में, रोमन लिपि में लिखते होंगे, रोमन मीन्स इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता है हिंदी है वो। जैसे कल के एल कल लिख देते हैं हम, एच को है मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लिपि तो रोमन यूज हो रही है लेकिन हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी का प्रयोग देवनागरी लिपि में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज्ञान सीखना है, कहीं से भी जो अवसर मिल रहा है उसको ग्रहण कर लेना है, तो वहाँ पे भाषा संबंधी कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अब इसी क्रम में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु आप लोगों में हिंदी को लेकर थोड़ी उत्सुकता उत्पन्न करने हेतु, कुछ उसके प्रति जिज्ञासा हो और आपका आकलन करने हेतु कि हिंदी भाषा के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं, इस हेतु एक क्विज प्रतियोगिता यानी कि एक प्रश्नावली आपके बीच में प्रस्तुत होगी, जिसके उत्तर आपने अपने विवेक से देने हैं। ठीक है, फिर आपका आकलन होगा कि कौन कितने अंक प्राप्त कर पाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रति जागरण करना।